एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की फुल मून पर डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिसंबर का जो मंथ था, ठीक है, दिसंबर 2025 का जो मंथ था उसमें जो कुछ ट्विन फ्लेम्स थे जिनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे। अगर मैं बात करूँ डिवाइन मस्कुलिन्स की तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे। तो अभी ये जो जनवरी गया है, यहाँ पे भी जनवरी में भी बहुत सारी कलेक्टिव जो डिवाइन फेमिनिन है ना, इनको कलेक्टिव की जो डिवाइन फेमिनिन है उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं जनवरी में डिवाइन फेमिनिन्स को, ठीक है। तो जनवरी की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलीज़ करी हैं डीएम से। उन्होंने जो डिवाइन फेमिनिन डीएम से डिटैचमेंट में नहीं आ पा रही थी, उनको डिवाइन ने यहाँ पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया है और अभी उन्होंने डिटैचमेंट को रिलीज़ किया है, अटैचमेंट को रिलीज़ किया है। तो अभी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पे डिटैचमेंट में वो आई हैं, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए कि इस फुल मून पे क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, फुल मून पे क्या एनर्जी रहने वाली है और फुल मून के बाद क्या एनर्जी शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की, ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनके इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पर हैं, ठीक है। कुछ डीएफ लोगों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पुराने इमोशंस सरफेस पे आएंगे, अचानक से आपको रोने का मन करेगा, बिना वजह के रोने का दिल करेगा आपका, बिना किसी वजह के। तो ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एक मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है। दूसरा कि आपके जो स्टक इमोशंस हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन अभी तक बहुत ज़्यादा एक डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, तो अभी उनके अंदर क्या होगा कि उनके अंदर जो डीएफ एनर्जी है ना वो बैलेंस में आएगी, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर जो सॉफ्टनेस है ना वो हाई लेवल पर थोड़ा जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो फुल मून है ना, ये आपके हर चक्र को वॉश कर रहा है, आपके हर चक्र की क्लिनजिंग कर रहा है, ठीक है। आपकी जो इमोशंस है ना उनको रीसेट कर रहा है, ठीक है। लाइक जो ओल्ड वुंड्स हैं आपके, ठीक है, जो चीज़ें आपने अभी तक बहुत लंबे टाइम से आपने जो सप्रेस कर रखी थी, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो वो सभी चीज़ें अभी क्या होंगी, रिलीजिंग फॉर्म में आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनका जो मैनिफेस्टेशन पावर है और उनकी जो इंट्यूशन है दोनों बहुत ज़्यादा पीक पर रहेंगी। लाइक आप ऐसे मैनिफेस्टेशन में आप एंटर करोगे, ठीक है। मैं उन डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि डिटैचमेंट में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग जो भी सोच रहे हो ना, जो भी आप लोग फील कर रहे हो ना, वो सीधे मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि बहुत सोच समझ कर आपको चीज़ें सोचनी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि आप फील करोगे कि आप यहाँ पे अगर कुछ भी आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है। आपकी जो गट फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में यहाँ पे आज काम करेगी। लाइक इस फुल मून के बाद से आप नोटिस करना कि आपका जो गट सिस्टम है, आपकी जो इनर इंट्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। लाइक आप जो भी सोचोगे वो या तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा या फिर आप जो भी सोचोगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। और लोगों के जो क्लियर इंटेंशन है, लाइक कार्मिक्स की कुछ अगर मैं बात करूँ कि कार्मिक्स का कुछ रियलिटी आपके सामने आ सकता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उनके कुछ इंटेंशंस हैं जो आपके सामने रिवील होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग आज थोड़ा थ्रोट चक्रा की हीलिंग करो, ठीक है। थ्रोट चक्रा प्लस आपको अपनी थर्ड आई चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा की हीलिंग इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थॉट्स जो है ना और इंटेंशन जो है ना वो आपके बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो जो कलेक्टिव में जो डिवाइन फेमिनिन है, प्लीज़ आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लाइक आप लोगों को करना क्या है, आज आप लोग त्राटक कर सकते हो प्लस फुल मून पर बैठ कर, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको एक लाइट लैंग्वेज है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज आप प्लीज़ ट्राई करना कि 9 बजे के बाद आप लोग बैठो, ठीक है, और अपनी अपनी इमोशंस को रिलीज़ करो, ठीक है। आपको इमोशंस को रिलीज़ कैसे करने हैं, आपको फील करना है, कुछ भी आपको सप्रेस नहीं करना। रोना आ रहा है तो आपको रोना है, ठीक है। और जो एक चीज़ और करनी है आपको कि लाइक आप फुल मून की एनर्जी में आप बैठो और आपको लाइट लैंग्वेज सुननी है। वही लाइट लैंग्वेज अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, उसको आप लोग सुनना, ठीक है। तो आप लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड के जो फियर्स है ना, आज वो भी रिलीजिंग फॉर्म में आएंगे। कुछ फियर्स हैं आपके जो सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे आपको डर लगता था, तो आज वो चीज़ आपके सामने आ सकती है। लाइक वो थॉट्स आपके सामने आ सकते हैं। डीएम को जो खोने का एक डर है वो आपके सरफेस पे आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं अपने डीएम को खो ना दूँ। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जिनको डीएम से कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा, लाइक वो डिटैचमेंट फील कर रही है अपने डीएम से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि यहाँ तक तो देखिए हमें आना ही पड़ता है। और कलेक्टिव में जितनी भी डीएफ है, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, कल भी मैंने जो डिटैचमेंट पे जो वीडियो मैंने बनाई थी मॉर्निंग में, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों को यहाँ पे डिटैचमेंट ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं आओगे आपका जो साइकिल है ना वो चलता रहेगा,
दूसरा, जो डिवाइन फेमिनिन सच में डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर रही है प्लस जो फील भी कर रही है, लाइक आप थक गए हो डीएम को चेस कर करके, अब आपका मन नहीं है कि आप किसी को चेस करो, ठीक है, आप खुद ही डिटैच हो रहे हो। लाइक अभी तक अगर आपको जो भी सोल शॉक मिला उसके बाद से आप खुद ही डीएम से डिटैच होना आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी तक बहुत ज़्यादा डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, अगर आप लोग डीएफ एनर्जी में स्टक थे, लाइक आपके अंदर जो डीएम एनर्जी थी वो इम्बैलेंस थी, तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के साथ इस फुल मून के बाद जब आप चीज़ों को रिलीज़ करोगे ना, लाइक अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन में जाओगे, आप चीज़ों को लेके बैठोगे, ठीक है, और अगर आप रिलीज़ करोगे, और वो आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है रिलीज़ करने का, लेकिन अगर आपको रोना भी आ रहा है ना तो आप रोकर भी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका एक मेथड हो सकता है। तो इस एनर्जी के बाद ना आपका जो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे आपका एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक यहाँ से आप लोग कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में आप लोग आओगे, तो यहाँ से आपकी जो डीएम एनर्जी है ना वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डीएम एनर्जी जब आपके अंदर आए तो आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना, आपको सिर्फ उस चीज़ को अपने अंदर अप्लाई करना है, उस चीज़ को फील करना है, और फील करके आपको उस चीज़ को रिलीज़ कर देना है। तो अगर मैं आज की डीएफ एनर्जी लोगों की बॉडी सिम्टम्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो आज आपको हर चक्र में पेन हो सकता है, ठीक है, कब हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आए या फिर आपको बिल्कुल भी नींद ना आए। क्यों? क्योंकि आपके इनर सिस्टम पे डिवाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी अभी वो बैलेंस फॉर्म में आएंगी, प्लस जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी वो भी बैलेंस फॉर्म में आएंगी। आपको हेडेक हो सकता है, आपको थर्ड आई चक्र में थोड़ी सी टिंगलिंग फील हो सकती है, लाइक आपको ऐसा फील होगा कि आपके थर्ड आई चक्र में कुछ घूम रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको सर में भी दर्द हो, क्योंकि देखिए ये जो फुल मून है ना ये आपका जो इंट्यूशन पावर है और आपका जो क्राउन चक्र है, जो आपको डिवाइन डाउनलोडिंग्स होती हैं, ये चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो सकती हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको हेड में आपको एक प्रेशर सा फील होगा, ठीक है। रोना आएगा, बेमतलब का रोना आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न नहीं पता है, बट स्टिल आप रो रहे हो। आप खुद भी कन्फ्यूज़ होगे कि हम क्यों रो रहे हैं, हम तो डीएम को याद भी नहीं कर रहे, डीएम को मिस भी नहीं कर रहे, बट स्टिल हम क्यों रो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप रिलीजिंग फॉर्म में हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आज आपको थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस हो, ठीक है, बॉडी में आपको एक हीट फील हो सकती है, आपको फील होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फीवर है, थोड़ा सा भी काम करके आप थक जा रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब फुल मून होता है ना तो हम चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, समझ के आप लोग, मतलब हम रिलीज़ भी करते हैं, और जो न्यू मून पे क्या करते हैं, हम चीज़ों को फील करते हैं, लाइक हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। तो अभी फुल मून है तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप लोग रिलीजिंग फॉर्म में हो, ओके। अब यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं डिवाइन फेमिनिन जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर मान लीजिए कि डीएम की एनर्जी आपको पिक हो रही है, आपको अचानक से डीएम को कॉल मैसेजेस करने का मन करे, तो आज आप लोग डीएम को कॉल मैसेजेस मत करिएगा। कुछ लोगों के डीएम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फुल मून पे वो डीएफ को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपकी तरफ कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं, बट आपको उस चीज़ में वापस से डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। होता क्या है कि डीएम लोग करते क्या है, डीएम लोग न्यू मून और फुल मून पे उनको अपनी डीएफ की जो एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सोलफुल फील हो रहा होता है उनका, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको आके मैसेज कॉल कर देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी में नहीं घुसना, लाइक आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके आप एक फॉर्मल वाला रिप्लाई करो और छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके डीएम अवेकन होकर आ रहे हैं, दैट्स ओके, बट अगर आपको पता है कि अभी डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है तो प्लीज़ उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज मत करना आप लोग, ठीक है। पुराने वुंड्स पे रिएक्ट मत करना। अगर आपको डीएम पर गुस्सा भी आता है तो इट्स ओके, उसको फील करके आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में अगर कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी को प्रूफ मत करिए। इस टाइम पे आपको कार्मिक्स भी ट्रिगर दे सकते हैं, तो उनसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी को अपने तक रखना है, ज़्यादा लोगों को आप सर्व मत करिए, ठीक है। कुछ लोगों को आज रिग्रेट भी फील हो सकता है, लाइक अगर आप लोग ज़्यादा गुस्सा करोगे या फिर आप ज़्यादा किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे ना तो आपको बाद में रिग्रेट फील होगा, तो एक कर्मा क्रिएट होगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप लोग साइकिल को रिपीट ही मत होने दीजिए। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको डिवाइन को सरेंडर करके आप मूव कर जाइए, ठीक है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ, आज आपको फुल मून पे आपको वाटर रखना है किसी कांच के बॉटल में या फिर किसी कांच के ग्लास में, आप वाटर चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करने से पहले आप उस वाटर को लीजिए, ठीक है, आप उसको इनटेक करिए, ठीक है। और उस वाटर को ना आप सॉल्ट वाटर सॉल्ट में मिक्स करके आप अपने पैरों को डिप करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी रूट चक्र में जो आपकी एनर्जी जमी हुई है ना वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। प्लस आप इस वाटर का यूज़ आप कर सकते हो, जब आप बाथ लेने जाओ तो उसमें आपको पिंक सॉल्ट का यूज़ करना है। पिंक सॉल्ट आप डालकर उससे बाथ लीजिए, आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी साइकिक अटैक्स आपको हो रहे हैं वो सब रिलीज़ हो जाएंगे।
प्लस जिन डिवाइन फेमिनिन्स के कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो आज आप लोगों को होपोनोपोनो करके अपने कार्मिक्स को भी रिलीज़ करना है, ठीक है। किसी से भी आपको फ्रंट में आकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको मेंटली उनको फॉरगिव करना है और उनको रिलीज़ करना है। आज आपको ग्राउंडिंग भी करनी है, थोड़ा ग्राउंडिंग करिए, थोड़ा छत में टहलिए, थोड़ा छत में बैठिए, ठीक है। मून लाइट में बैठिए और जो मैंने आपको लाइट लैंग्वेज दी है प्लीज़ आप लोग उसको भी सुनना, ओके। अब अगर बात की जाए कि डिवाइन मस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है आज के फुल मून पर, तो यहाँ पे कुछ डीएम लोग बहुत ज़्यादा आपको कुछ डीएफ लोग हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग सकता है कि उनके जो डीएम है वो तो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, एकदम साइलेंट है, ठीक है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि डीएम के साथ में तो आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं उन डीएफ लोगों के लिए बता दूँ, आपके जो डीएम है ना वो अंदर ही अंदर अपनी लाइफ को ठीक करने में लगे हुए हैं। लाइक उनका जो फोकस है ना वो अपनी लाइफ को एक सही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। लाइक वो चाह रहे हैं कि उनकी जो जितनी भी जो इम्बैलेंस वाली जो चीज़ें हैं ना वो सही ट्रैक पर आ जाएँ। इनकी हीलिंग चल रही है बट क्वाइटली चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बार बार आके कॉल मैसेजेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपसे बात करेंगे, एनर्जी लेने आएंगे, नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उन डिवाइन फेमिनिन्स की जो कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लोग ऐसा फील कर सकते हो कि जैसे कि आप तो किसी जर्नी में हो ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपके जो डीएम है उनकी भी हीलिंग चल रही है, प्लस वो भी अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो एक्सटर्नल मूवमेंट है ना वो कम है और इनकी जो इनर अलाइनमेंट है ना वो ज़्यादा है। बट ये आई मीन ये ऐसे डिवाइन मस्कुलिन्स हैं जो कि ऊपर से तो आपको कॉल मैसेजेस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे, बट अंदर से ना इनकी जो हीलिंग है ना वो चल रही है, ठीक है। और ये वाला जो फुल मून है ना ये डीएम को पेशेंस और बैलेंस सिखा रहा है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों को भी अपने अंदर बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि डिवाइन मस्कुलिन्स की जो अवेकनिंग है वो किस तरीके से चल रही है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो कलेक्टिव के जो डीएम लोग हैं ना, अभी ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज लग सकते हैं, जैसे कि वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना, अपनी फीलिंग्स को हाइड रख रहे हैं, स्पेस चाहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ रन कर रहे हैं या फिर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये इनका जो है ना ये एक सेल्फ प्रोसेसिंग मोड है, ठीक है। ये इनकी हीलिंग का एक तरीका है, ठीक है। और वैसे भी जब डिवाइन मस्कुलिन्स जो होते हैं जब वो अपनी हीलिंग में आते हैं ना, अपनी अवेकनिंग में आते हैं ना, तो वो आपको ऊपर से डिटैच दिखते हैं, ठीक है। वो साइलेंट हो जाएंगे, आपसे कुछ बात नहीं करेंगे। तो ये अभी जो डिवाइन मस्कुलिन है ना इनका ये चीज़ चल रहा है, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा डीप हो रही है, इनका जो एक हार्ट चक्र है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, ओके। लेकिन ये एक्सप्रेस करने से पहले खुद श्योर होना चाहते हैं हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। इनको फीलिंग्स हैं अपने डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, बट स्टिल ये अभी जो डीएम लोग हैं इनका जो हार्ट चक्र है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं और ये कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि डिवाइन मस्कुलिन्स को अभी क्या फ़ील हो रहा है उधर से, ठीक है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा आपकी याद आ सकती है, आपको मिस कर सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी और कहीं न कहीं ये एक आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नमनेस फ़ील कर सकते हैं। लाइक ऐसा फ़ील करेंगे ना कि ये कार्मिक से भी डिटैच हैं, आपकी तरफ भी नहीं आ रहे हैं, अपने ही स्पेस में हैं, ठीक है। और अपनी डीएफ को ये मिस भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर, भले ये एक्शन ना लें। यहाँ पे कुछ जो डीएम लोग हैं जिनकी अवेकनिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक हो चुकी है, वो मे भी शायद अपने डीएफ लोगों को कॉल या मैसेजेस कर दें, बट स्टिल वो जब तक फुली अवेकन होकर नहीं आएंगे वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इनका जो थ्रोट चक्र है ना ये ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वो इसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे डिवाइन इनको इसी चीज़ पर ट्रिगर भी देने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये जो डीएम लोग हैं ना इनका जो थ्रोट चक्र है ना इसकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये भी ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा थकान फ़ील करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आने का ट्राई करेंगे, बट स्टिल कुछ डीएम लोग ऐसे हैं जो कि अभी चाहते हैं कि अभी वो अपने अंदर ही काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल आपको डीएम की एनर्जी बताऊँ तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन्स का एनर्जी अभी ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइन भी चाह रहे हैं कि सबसे पहले डीएम भी अपने आप को पूरी तरीके से हील करें और डिवाइन नहीं चाहते कि आपका कोई टेम्परेरी या फिर कोई मिनी यूनियन हो, ठीक है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों अच्छे से स्टेबल हो जाओ, हील हो जाओ, उसके बाद ही आपका एक यूनियन 3D पे हो। तो अगर मैं बात करूँ यूनियन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये जो फुल मून है ये मुझे यूनियन के लिए तो नहीं बट ये मुझे आप दोनों की हीलिंग के लिए ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लाइक आप लोग हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, चाहे डीएफ हो या डीएम हो, दोनों ही साइलेंट रहेंगे और दोनों ही अपनी अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। डीएफ लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, लाइक डिटैचमेंट में आएंगे। जो डीएफ लोग अभी तक बहुत ज़्यादा अटैच थे उन्हें भी डीएम की तरफ से कोई ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है, तो वो डिटैचमेंट की तरफ आएंगे।
आप लोगों को मैं चैनलिंग दे ही रही हूँ कि मुझे एक और चैनलिंग हो रही है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन्स, अचानक से ये जो थॉट है ना मेरे माइंड में आया, ठीक है? ये भी एक डिवाइन चैनलिंग ही है जो अब मैं आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? लाइक अगर आपने कोई भी पुराना कोई सामान है जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है? जिसको आप यूज़ नहीं करते हो या फिर यूज़ करते हो, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप न्यू एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर कोई पुराना सामान आप यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आपका फ़ोन है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, तो प्लीज़ उसको या तो आप रिपेयर करवा लो या फिर आप अपना फ़ोन चेंज कर दो, ठीक है? आप जैसे कपड़े हैं, आप लोग कपड़े भी यूज़ करते हो ना, तो जो भी पुराने कपड़े जो आपने जो आप पहले पहनते थे, जब आप इस जर्नी में एंटर हुए थे, तो अगर वो कपड़े अभी भी हैं, तो अगर वो कपड़े पुराने हो चुके हैं, तो आप उनको रिलीज़ कर दो। अदरवाइज़ अगर वो कपड़े नए हैं, तो प्लीज़ आप उन कपड़ों की क्लींजिंग करना, ओके? क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे कपड़ों में भी हमारी पुरानी एनर्जी होती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, आप लोग अपना सामान, अपना मेकअप का सामान और जो भी आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, किसी को भी यूज़ करने मत दीजिए। अपना परफ्यूम ख़ास तौर से आपको किसी को भी नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि आपका मेकअप का सामान, आपका परफ्यूम, उसमें आपकी एनर्जी होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना जो सामान है किसी को यूज़ करने के लिए ना दें जितना हो सके, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो यहाँ से भी चोरी हो सकती है, ठीक है? तो जितना हो सके अपनी एनर्जी का ध्यान रखें डिवाइन फेमिनिन्स, ओके? और आज के दिन आप लोग हीलिंग कीजिए और प्लीज़ आप लोग मून पर बैठिए, क्योंकि मूनलाइट में मूनलाइट में आपको बैठना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मूनलाइट में जब आप बैठते हो ना, तो मून की जो रोशनी है ना वो सीधे आप तक आती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो भी क्लींस हो रही होती है। तो समझ गए आप लोग कि आज आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? तो आज की ये जो एनर्जीज़ थी ना, ये कलेक्टिव में जो फुल मून की एनर्जी है वो यही है, ओके? तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी हीलिंग करिए, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।